प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आ गया आ गया आ गया 30 अप्रैल 17 रमज़ान, फाइनल डिसीजन, फाइनल फैसला मुफ्ती सलमान रजा अजहरी का आ गया। दोस्तों, कल मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने कर दिया आखिरी फैसला, फाइनल डिसीजन, फाइनल फैसला सुना दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर जिसको सुनने के बाद यकीनन मुसलमानों में बेचैनी बढ़ गई है कि आखिर क्या होने वाला है। वहीं भक्तों में और नबी के गुस्ताख यति नरसिम्हानंद के अंदर भगदड़ सा मच गया है। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान रजा अजहरी का आखिरी फैसला, अंतिम डिसीजन, फाइनल डिसीजन सामने आ गया है और इस डिसीजन को मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है। क्या है मुफ्ती सलमान रजा अजहरी का ऐलान, आगे हम आपको बताने वाले हैं भाईजान। तो उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, बड़ा ऐलान, भयंकर ऐलान और ऐसा ऐलान जिसने कुफ्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दिया है। अंतिम वक्त में दोस्तों मुफ्ती सलमान रजा अजहरी का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि एक गुस्ताखे रसूल जो नबी की शान में, नबी के हुर्मत में ना जेबा कलाम बका जा रहा है, गलाजत उगलता जा रहा है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस मरदूद शैतान ने किस कदर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था और उस गुस्ताखी को जेरे नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने इसको मुबाहिले का चैलेंज दिया था। दोस्तों, मुबाहिले का चैलेंज दे दिया गया था। कई दिन तक तो ये खामोश रहा, लेकिन अपने लोगों को खुश करने के लिए और अपने लोगों को दबाव में आकर इसने फिर से ये वीडियो बनाया और वीडियो में इसने कहा कि मुझे मुफ्ती सलमान रजा अजहरी का चैलेंज एक्सेप्ट है। उसके बाद दोस्तों मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब ने नया वीडियो बनाया और कहा कि ठीक है, तुमने अगर मेरे चैलेंज को, मुबाहिले के चैलेंज को, अग्नि परीक्षा के चैलेंज को अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो चूंकि तुम्हारे पीछे पुष्ट पनाही तमाम तंजीमों की है तो तुम दिल्ली प्रशासन से ये इजाज़त लेकर मुझे भेज दो और जिस जगह तुम मुझे बुलाओगे वहाँ पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले उनके एक चेला, यति नरसिम्हानंद के चेला ने कहा था कि रामलीला मैदान में आएंगे, तो मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब ने ये बात कही कि तुम रामलीला मैदान का ही इजाज़त ले लो और उसके बाद एक चिट्ठी हमें भेज दो, इजाज़तनामा का एक कॉपी भेज दो। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब ये लगने लगा कि अब 30 अप्रैल को मुबाहिला होकर ही रहेगा, अंतिम वक्त में इस यति नरसिम्हानंद ने पलटी मारी और पलटी मारने के बाद ये कहा कि ऐसे इस तरह के इजाज़त नहीं मिलते हैं। दोस्तों, उसके बाद इसने फिर से पैगंबर इस्लाम के शान में गलाजत बकना बदस्तूर जारी रखा। तमाम तर एफआईआर हुए, लेकिन सभी एफआईआर को न जाने बालाए ताक रख दिया गया है कि देश भर में इतने एफआईआर होने के बावजूद भी आज तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि ये खुले सांड की तरह घूम रहा है और घूम ही नहीं रहा है बल्कि पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी नाजेबा कलाम लगातार किए जा रहा है। दोस्तों, ये इजाज़त का बहाना बनाकर अपना सर फुचकाना चाहता था मुबाहिले से। लेकिन दोस्तों, कल मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने एक बयान जारी किया है। दोस्तों, बयान क्या है? मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने सीधा साधा टारगेट करते हुए ये कहा है कि दोस्तों, जिस तरीके से हमने मुबाहिले का चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को यति नरसिम्हानंद पिंड छुड़ाना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन हम उसे भागने नहीं देंगे। और मैं ये ऐलान करता हूँ कि प्रशासन से मेरी बात चल रही है, दिल्ली प्रशासन से भी मेरी बात चल रही है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि
30 अप्रैल को मैं दिल्ली पहुंचूं। जी हां दोस्तों, आखिरी फैसला उन्होंने सुना दिया है कि किसी भी हाल में वो 30 अप्रैल को दिल्ली पहुंचने वाले हैं, यानी 17 रमजान को दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब हम किसी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम को इजी केक की तरह हम खाने नहीं देंगे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कोई गाली देकर अपनी वाहवाही कराता रहे, अपना राजनीतिक रोटियां सेकता रहे, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वजह है कि हम 30 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे, मुबाहले के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन से ये अपील किया कि अगर इस इंसान को, इस गुस्ताखे रसूल को अगर प्रशासन गिरफ्तार कर लेती तो मुबाहले का बात ही नहीं आता। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास प्रशासन के द्वारा दबाव डाला जा रहा है, मेरे ऑफिस को धक्का देकर प्रशासन आ गए, मुझे बुलाया गया, नोटिस दे के बुलाया गया। साथ ही साथ मुझे प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि आप उसका मुंह ना लगे, उसका जवाब ना दे। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? वो पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करता रहे और मैं खामोश रहूं। मैंने तो प्रशासन से गुजारिश किया है कि इन सब का बात ही नहीं आएगा। अगर आपने उसे गिरफ्तार कर लिया तो मुबाहले की बात ही नहीं आएगी और पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी होता रहे और हम चुप रहें, ये कतई हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब ने खुले तौर पर यह कह दिया कि प्रशासन के द्वारा भी उनको दबाव डाला जा रहा है, उनके घर में, उनके ऑफिस में आया जा रहा है और उनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने तमाम मसाइक से, तमाम उलमाए कराम से ये अपील किया है और ये कह दिया है कि वो 30 अप्रैल को दिल्ली पहुँचेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली पहुँचे, यानी मुबाहला आग सुलगेगा और अगर गुस्ताखे रसूल में दम है तो वो आ जाए। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब का ये कहना है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार, एंकर ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम में नाइतफाकी पैदा होगा। तो इस पर मुफ्ती साहब का ऐलानिया तौर पर यह कहना है कि देश के किसी भी हिंदू भाई या साधु, संत, महंत, पंडित जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनके शान में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यति नरसिम्हानंद के खिलाफ हूं, क्योंकि उसने, उस शैतान ने, उस खारिज जदा कुत्ते ने पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया है और इसीलिए मैं उसको चैलेंज किया हूं। दुनिया में किसी भी जगह पर रहने वाले किसी भी दूसरे हिंदू को मैं कुछ नहीं कहता हूं, ना मैंने चैलेंज किया है, ना मैं साधु संत महंत को कुछ कहता हूं, बल्कि मैं बहुत सारे ऐसे साधु संत महंतों को जानता हूं जो पैगंबर इस्लाम की अजमत को मानते हैं, ताजीम और तौकीर करते हैं और मैं भी उनका रिस्पेक्ट करता हूं। किसी को मैं चैलेंज नहीं, मेरा चैलेंज और मेरा खुला चैलेंज यति नरसिम्हानंद को है।